29 सितंबर 2020 शनि देव वक्र स्थिति से निकलकर मार्गी बनेंगे। उल्टी चाल चलते चलते सीधी चाल चलेंगे, जो 22 मई 2021 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। यह 8 महीने की अवधि कन्या राशि वालों एवं कन्या लग्न वालों के लिए बहुत स्पेशल हो जाता है। खास क्योंकि इसे जानने से पहले एक बात हम लोग जान लें। कन्या राशि वालों, सिर्फ कन्या राशि वालों के ऊपर वक्री शनि के कारण ढैया का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा था। जैसे भूमि भवन संबंधित विवाद, घरेलू टेंशन, कलह, कर्म संबंधित उतार चढ़ाव, कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव, परेशानियां, विघ्न बाधा, नए जॉब की प्राप्ति में विघ्न बाधा, नाम यश प्रतिष्ठा गिरना, मानसिक तनाव बढ़ना और उलझने परेशानियां लगी हुई है। रोग सर पर खड़े थे। बहुत सारे इस तरह के स्थिति बने थे, जो 29 सितंबर 2020 के बाद स्वतः खत्म हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात कन्या राशि वालों से जुड़ी है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह कन्या राशि एवं कन्या लग्न दोनों के लिए एक जैसा काम करेगा। क्या हो सकता है? सबसे प्रमुख बात, एक बहुत बड़ी बात है कि 19 नवंबर 2020 को शनि देव के साथ मकर राशि में गुरुदेव भी रहेंगे और 23 सितंबर 2020 के बाद राहु देव की दृष्टि उस शनि देव के ऊपर रहेगी। यहाँ 3 तरह के प्रमुख बातें दिखने को मिल रही है। ये 3 तरह की बातें बहुत कुछ स्पेशल फलाफल आपके लिए रखे हैं। और 2 बातें यह है कि शनि देव का गोचर जनवरी तक करीब सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जनवरी से मई तक चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह 5 तरहों से शनि देव के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव 8 महीने के अंदर में क्या दिखाने जा रहा है, इसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहली बात, चौथे घर, पंचम घर, छठे घर, 7वें घर की युति बन गई। राहु देव का दृष्टि क्या करेगा? एक बड़े परिवर्तन, एक नयापन का संकेत। कहीं वह आपके कार्य क्षेत्र में भारी उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, कहीं किसी बातों को छुपाने के काम करेंगे। क्या होगा? जुड़ी तो है। जब आपके चौथे स्थान पंचम स्थान का मिलन हो पंचम में, जो नवंबर 2020 से दिखेगा, तो वह एक प्रबल राजयोग बनता है, जिसे 2 तरह से जान सकते हैं। पहला राजयोग प्राश्रय राजयोग, जो नाम यश उच्च पद प्रतिष्ठा धन वैभव देने वाले होते हैं। दूसरे तरह का राजयोग एक न्यायाधीश योग बनेगा। शनि और गुरु दोनों न्यायकारक एक साथ बैठे हैं शनि के घर में और पंचम बुद्धि स्थान पर। इसलिए इस अवधि में न्याय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। जो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में जुड़े कार्यों के लिए उसमें जाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, यही वह जगह है जो आपका शिक्षा का घर है। तो फिर शिक्षा पीछे कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इसी घर से शनिदेव की दृष्टि आपके धन पर और आपके इनकम पर पड़ती है, बिजनेस पर पड़ती है।
इसलिए यहाँ ये 4 तरह का प्रभाव शनिदेव एक बात की ओर इशारा करता है कि आप इस अवधि में टीचिंग से जुड़े हुए नए बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, नए स्कूल खोल सकते हैं। टीचिंग के क्षेत्र में आपका यह प्रयास सफलता देने वाला है। जो टीचिंग के क्षेत्र में जॉब करते आ रहे हैं उनके लिए बड़े उपलब्धि का समय है और प्रमोशन का समय है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा पाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। यह आपको शनिदेव गिफ्ट में दे रहे हैं, क्योंकि स्वगृही शनिदेव शिक्षा कारक के साथ शिक्षा का स्वामी बनकर शिक्षा घर में बैठे हैं। फिर शिक्षा कहाँ पीछे रहता है। शिक्षा के लिए तो यह 8 महीना सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण बन जाता है। कुछ तो नया होने वाला है जो राहुदेव का कृपा मिल रही है। कुछ तो शिक्षा में बड़े बदलाव का संकेत दिखता है जो इस अवधि में दिखेगा। लेकिन जो भी है वह शुभता के क्षेत्र में है। आगे देखते हैं। यही योगा योग आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि इनकम, धन, व्यवसाय पर है, जो पंचम में बैठे हैं स्वगृही। इसका अर्थ यह होता है कि आपके बिजनेस पर शनिदेव की दृष्टि और बिजनेस से एकादश बैठना स्पष्ट संकेत है। एकादश को देखना आपको बिजनेस से भारी लाभ का संकेत बना हुआ है। इसी अवधि में बड़े लाभ और पार्टनरशिप से भी लाभ, यहां लाभ बढ़ जुड़ता है, क्योंकि लाभ का संकेत दो तरफा मिल रहे हैं। शनिदेव तो देंगे, बिजनेस में आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। यदि नया बिजनेस इस अवधि में आप करना चाहते हैं तो निश्चित लाभदायक है। यही बिजनेस स्थान का स्वामी विवाह का भी होता है और वो बैठ गए हैं प्रेम स्थान में। तो किसके साथ? अपने प्रेम प्रसंग के साथ। शनि गुरुदेव की यह युति एक प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने के लिए पूरी तरह से सहमत है। यह अवधि राहुदेव स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इन योगों के ऊपर अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, अपने जाति से बाहर विवाह जो भी हो रहे हैं उससे इस अवधि में संपन्न करेंगे। चौथे घर की अनुमति मिल रही है। पंचम स्थान प्रेम स्थान में बैठे हैं, इसलिए घर की अनुमति मिल गई, रिश्ते नाते कुटुंबों की अनुमति मिल गई और यह आपके जीवन के लिए एक सफलतादायक प्रेम विवाह साबित होने वाला है। यह महत्वपूर्ण संकेत है। और क्या हो सकते हैं? दूसरी एक योगा योग यहां एक बनते हैं। चौथे घर के स्वामी गुरुदेव हैं और बैठ गए पंचम स्थान में। क्या संकेत है? जहां पंचम के स्वामी ही बैठे हैं उनके साथ में, इसका अर्थ है कि यदि आप चौथे से धन भाव, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो निश्चित धन की प्राप्ति होगी। नहीं भी बेचना चाहते हैं तो अनायास राहुदेव ऐसे स्थिति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन लाभालाभ स्थिति है, अच्छे दामों में बिकने वाली है। नए प्रॉपर्टी खरीदने की बात यदि आप करते हैं तो निश्चित जाने इस अवधि में जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कुछ अधिक दे के जाना पड़ेगा आपको। यदि निर्माण का काम करते हैं हो सकता है तो कुछ अधिक खर्च बन सकते हैं, लेकिन निर्माण का कार्य संपन्न होगा। यह महत्वपूर्ण संकेत बना है। अब क्या योगा योग बनते हैं? यही पंचम स्थान तो आपके संतान के हैं और संतान का स्थान तो महत्वपूर्ण है। जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं हुई है अभी तक, आप इस बात को जान ले, गुरुदेव उनके साथ हो,
शनिदेव के साथ जो संतान का स्वामी है, संतान घर में बैठे हैं, संतान का स्वामी, संतान का कारक, संतान घर 3 तरह से यह संतान देने की शक्ति को पैदा करता है। इसलिए इस अवधि में अवश्य प्रयास होनी चाहिए। यह 8 माह की अवधि उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए बड़ा स्पेशल है जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं हुई है, मिलेंगे। और जो संतान इस अवधि में जन्म लेंगे वह तो बहुत चमत्कारिक है। राजयोग में तो आ ही रहे हैं ऐसे बच्चे, गंभीर, बुद्धिमान, न्यायप्रिय दिखाई देते हैं। और उन क्षेत्रों में, शिक्षा और न्याय के क्षेत्रों में प्रबल सफलता। आपके घर में एक शिक्षक की जन्म होने वाली है, एक न्यायाधीश की जन्म होने वाली है, बस यह समझ के चले। अब आते हैं दोस्तों उस स्पेशल योग पर जहां शनिदेव 4था और 5वां योगा योग प्राप्त कर रहे हैं। क्या है वो? पहली बात, 12वें घर के नक्षत्र में, सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे जनवरी 2021 तक। आप जान ले इस अवधि में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो घटित होने वाली है। 12वां घर विदेश का है, खर्च का है, हॉस्पिटल का है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं, सहन सुख को दिखाते हैं। धर्म मोक्ष का स्थान है। 5वां स्थान आपके पूजा जप तप का है। आप तो कनेक्शन समझ गए, यहाँ पर यह जन्म ले रहे हैं कि आपकी अभिरुचि पूजा पाठ में बढ़ सकती है। दूसरी बात, आपको बाहर जाने के योगा योग बनेंगे, लेकिन कारण सिर्फ शिक्षा से जुड़ी हुई है। 5वां शिक्षा स्थान है। दूसरी बात, यदि आप विदेश जाते हैं तो दूसरी कारण है विवाह। विवाह के मालिक के साथ 5वां आपकी प्रेम विवाह विदेश में संपन्न हो रही है। यह नक्षत्र का प्रभाव शनिदेव बहुत प्रबलता से ले रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ शनिदेव आपको हानि भी पहुंचा सकते थे, लेकिन बचाव पक्ष दे रहे हैं। फिर भी अब आगे हम देखते हैं, लंबी यात्राओं से जुड़े सफलता का संकेत है, कराएंगे शनिदेव इस अवधि में। और जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में है या हॉस्पिटल या मेडिसिन से जुड़े कार्यों में नया कार्य करना चाहते हैं, यह अवधि उनके लिए लाभदायक है। आगे देखते हैं, जब शनिदेव का दूसरा नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो फरवरी से लेकर मई तक रहेगा, यह बहुत स्पेशल योग है। इस अवधि में शनिदेव लाभ के नक्षत्र में रहेंगे और लाभालाभ कराएंगे। यही अवधि है धन प्राप्ति का। तो फिर लाभालाभ किससे? पहला लाभालाभ संतान का लाभ। दूसरी बात लाभालाभ शेयर सट्टों से लाभ। तीसरी लाभालाभ शिक्षा से जुड़े कार्यों से लाभ। और चौथी बात, सरकार की तरफ से कोई न कोई लाभ का संकेत, या सरकारी कार्य करने वाले लोगों को या उससे जुड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले लोगों को यह अवधि बड़े लाभालाभ का दिखाता है। तो इस तरह यह नक्षत्र का प्रभाव भी आपके ऊपर देते हैं और अपनी दृष्टि और गोचर का प्रभाव शनिदेव आपके ऊपर दिखाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और आप देख रहे हैं कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों के ऊपर यह लागू होता है, इसलिए दोनों इसको देखें और इसका लाभ उठावें। धन्यवाद।